का सेनापति हम कुंभकर्ण को बनाते हैं। हाँ महाराज, आपके भ्राता कुंभकर्ण 6 महीने की निद्रा में सोए हुए हैं, उनको हम अर्ध निद्रा में जगाएंगे। वो सारे बानर भालुओं को खा जाएंगे। चलिए, निर्द्वंद होकर के सो रहा है, ये नहीं मालूम कि आजकल लंका में क्या हो रहा है। भ्राता कुंभकर्ण, भाई कुंभकर्ण, महावीरों, इसे जगाने का प्रयास करो, जैसे भी हो सके वैसे जगाओ इसे। कैसा मानव काल के भरवैसा, कुंभकर्ण बूझा को भाई, आए तब मुख रहे सुखाई। अभी तो निद्रा से छुटकारा नहीं मिल रहा है इसे। काहे तुवे मुख रहो सुखा। हे भाई रावण, आज मुझे अर्धरात्रि में और अर्ध निद्रा में जगाने का कारण, परंतु आज मैं ये क्या देख रहा हूँ, जो तुम्हारा मुख एक कमल के समान खिला हुआ रहता था, किंतु आज उसी मुख पर उदासी के चिन्ह मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है? कहो, तुम्हारे भाई के रहते हुए यदि तुम्हें कोई कष्ट हो तो मुझे बतलाओ, उस कार्य को मैं शीघ्र ही निवारण कर डालूंगा। मेरे भाई कुंभकर्ण, आज जो दशग्रीव का ये मुख कुमलाया हुआ है, इसका एक ही कारण है कि वो विदेशी लोग इस लंका पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। और अगर तुम लोग इसी तरह से खाते और सोते रहे तो एक दिन वो होगा कि विदेशी लोगों का इस लंका पर कब्जा होगा। मैं तुम्हारे कहने का तात्पर्य समझा नहीं। तात्पर्य मैं समझाऊंगा कि वो अयोध्यापुरी के 2 राजकुमार हैं, जिन्हें कि राम लक्ष्मण कहते हैं, चक्रचूड़ामणि दशरथ के पुत्र हैं। वो हमारे पंचवटी नामक स्थान पर आए हुए थे। हमारी बहन शूर्पणखा वहां घूमने के लिए गई थी। जी हाँ। सुंदर स्त्री को देख करके बहन ने कुछ वार्तालाप करना चाहा। इतने में जो छोटा वाला तापस, उसने छल से हमारी बहन के नाक कानों को काट डाला। जब से मेरी बहन के नाक कानों को काटा है, तब से मुझे सोना और खाना दोनों हराम हो गया। मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि जैसे मेरे बहन के नाक कानों को काटा है कि मैं इसका बदला लेकर के रहूंगा। उसके बदले मैं भी वहां गया और छल से उनकी भार्या का हरण करके अपनी लंका में ले आया। अब वो लोग लंका के चारों ओर अपनी सेना को लेकर के आ चुके हैं। तो मेरे भाई, अब तुमको इस समय उनसे जाकर के युद्ध करना है। सुन दस कंदर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हर आन अब सट चाहत कल्याण। अरे सठ, तू पहले माँ जानकी जी का हरण करके ले आया और हरण करने के पश्चात तू अपना कल्याण चाहता है, किंतु ऐसा नहीं हो सकता। भलन कीन में निश्चर नाहा, अब मोह आए जगायो कहा। तो तुमने मुझे अब जगाया है, अब जगाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जब समय निकल जाए और तब पछताया जाए तो उससे कोई लाभ नहीं है। यदि जगाना था तो उसी समय जगाते जब तुम जानकी जी का हरण करने के लिए जा रहे थे। तो अब जब सारा कार्य बिगड़ चुका है तब मुझे जगा रहे हो। अजो तात त्यागो
अभिमाना, भजौ राम हुई है कल्याण। हे दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। परंतु भ्राताश्री, मैं तो आपसे अब भी हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करूंगा कि तुम अपने इस बैर भाव को छोड़ करके और सीता जी को राम के लिए लौटा दो और उनकी शरण में चलो, क्योंकि राम साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो चराचर के नायक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। ये संसार जिनकी भजना करता है वह अखिल भुवन पति हैं, क्योंकि जिसके सेवक हनुमान जैसे हो तो क्या वो कोई साधारण मनुष्य हो सकता है? कदाप नहीं, वह तो चराचर का ईश्वर ही हो सकता है। नारद मुनि ज्ञान जो कहा, कहतो इस समय निर्वाह। अभी नहीं, इससे पूर्व ही मैंने नारद जी के श्री मुख से उनकी प्रशंसा और उनके वचन सुने थे, वो भी मैं तुम्हें अवश्य बतलाऊंगा। अब भर अंक भेंट मोय भाई, लोचन सफल करो मन जाई। परंतु भाई रावण, अब तुम मुझसे अंतिम बार मिल लो। मेरी यही इच्छा है, अपनी दोनों भुजा पसार करके मेरी छाती से छाती लगा करके मिल लो, क्योंकि आज के बाद ये कुंभकर्ण भी तुम्हारी इस पापमयी लंका में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ छन एक, रावण मांगो कोट घट मद और महिष अनेक। मैं भी अब प्रभु श्री राम की शरण में ही जा रहा हूँ। वो प्रभु जो कि सारे संसार पर दया कृपामय दृष्टि रखने वाले, उन्हीं की शरण में जाऊंगा और शेष जीवन उन्हीं की शरण में बिताऊंगा। महावीरों, ऐसा लगता है कि इसकी बुद्धि ठिकाने पर नहीं है। हाँ, मैं जानता सुनो, हूं। मदरा की व्यवस्था करो और इसे पिलाओ, जिससे कि इसकी बुद्धि ठिकाने पर आए। जो आज्ञा। पिलाओ पिलाओ। मैं सिखाए कर मदरा पाना, मैं सिखाए कर मदरा पाना। मदरा पिलाई गई कुंभकर्ण के लिए, जितनी भी मदरा थी मैं जा रहा हूं। का पूरी जाना है, कुछ खा पी करके जाना है। तुमने कहा है तुम्हारी शिक्षा को मानूंगा, अब पहले कुछ खा पी लेते हैं दोनों भाई बैठ करके। पहले पी लिया जाए, ठीक है। मैं सिखाए कर मदरा पाना, मैं सिखाए कर मदरा पाना, घर जा बचा हाथ समाना, घर जा बचा हाथ समाना। भला को पी करके कुंभकर्ण महाराज उन्मत्त हो गया, भारी गर्जना करने लगा। लक्ष्मण! राम, राम, कहाँ है राम? कहाँ है राम? अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ले जाओ रामादल को। भ्राताश्री, हाँ, मेरी तो आंखों के सामने अंधेरा सा छाया जा रहा है। बताओ, बताओ अब मुझे क्या करना है? किसे मारना है? किसकी मृत्यु मेरे हाथों से होना चाहती है? भाई, उसकी एक बार मुझे शकल दिखा दो, उसे मैं चकनाचूर कर दूंगा। भाई, हाथ में तलवार लेकर के और रामादल में युद्ध करने के लिए जाना है। परंतु सबसे पहले हमारा वो भाई विभीषण ही उन लोगों में जाकर के मिल गया है। सबसे पहले जाकर के तलवार लेकर के उस गद्दार की जाकर के गर्दन को उड़ाना है, ठीक है ना? जाओ। कुंभकर्ण दुर्मदन रंगा, चला दुर्ग तज सैन न संगा। आप पहुंचा रामादल के पास, इतने में विभीषण जी महाराज, एक विभीषण आगे आयो,
परम चरण निधि नाम सुनाए। माता श्री कुंभकर्ण छोटा भाई विभीषण आपके चरणों में प्रणाम कर रहा है। प्रणाम भ्राता। रघुपत भक्त जान मन भायो, तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। ते गलान रघुपत पे आयो, देख दीन प्रभु के मन भायो। भ्राता श्री, जब भ्राता रावण ने प्रभु श्री राम जी से बैर ठाना था तो मैंने कुछ उसके हित की बात कही थी, उचित मंत्रणा दी थी, लेकिन रावण ने मेरा कहा न मान करके और लात मार करके मुझे लंका से निकाल दिया। उसी समय मैं प्रभु श्री राम जी की शरण में आया। प्रभु श्री राम ने दीन जान करके मुझे अपनी शरण में रख लिया। उसी दिन से मैं प्रभु के शरण में रह रहा हूँ। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयो तात निश्चरे कुलभूषण। हे भाई विभीषण, तुम्हारे लिए बार बार धन्य है। तुम भाई नहीं हो, अरे तुम तो हमारे कुल के एक भूषण हो। जिस प्रकार शरीर चाहे कितना भी सुंदर हो, किंतु बिना आभूषणों के शोभा मान नहीं लगता, उसी तरह आज तुम्हारे बिना हम सब सूने हैं, पर तुम्हारे लिए बारंबार धन्य है भैया। वचन कर्म मन कपट तजो, भजो राम रणधीर, जाओ निज पर सूझ मोहि भयो काल बसवीर। सुनो, कहो भ्राता। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। हाँ। बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें एक शिक्षा दे रहा हूँ। कहिए। तुम अपने मन क्रम वचन से प्रभु श्री राम की सेवा करना, उनकी सेवा में अपना तन मन लगाना, उनकी सेवा में त्रुटि नहीं आनी चाहिए। ठीक है। इस समय वो रावण, हाँ। वो रावण तो काल के वशीभूत हो गया है, उसके सर पर काल मंडरा रहा है, इसलिए किसी का ज्ञान उससे अच्छा नहीं लगता। परंतु तुम प्रभु की सेवा करना। ठीक है? ठीक है, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आयो जहाँ त्रिलोक विभूषण, नाथ भूत आकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा ये ज्ञान सब कुंठित होता जा रहा है। अब तो मुझे केवल शत्रु ही शत्रु नजर आ रहे हैं, इसलिए मेरी आंखों के आगे से हट जाओ विभीषण, हट जाओ। हे भगवान, ये पर्वत के समान देह वाला हमारा भाई कुंभकर्ण आ रहा है, बड़ा ही बलवान है, इसको शीघ्र समाप्त करो, नहीं तो ये हमारी सारी बानर भालू की जितनी भी सेना है सबको समाप्त कर देगा, खा जाएगा। इतना कपि ने सुना जब काला, दिल खिलाए धाये बलवाना। काने कटक ने जब ऐसा समाचार सुना हनुमान जी महाराज, अंगद तव मारुत सुत मुख काहनो, बलो धरनि व्याकुल सिर धुनो। उठते मारो हनुमंता, गुरुमित भूतल पर तुरंता। कुनल नील आवन पचार, जाता पटक पटक भट डाल सो। अंगदाद कपि मूर्छित, पर समेत सुग्रीव। कांकदाद कपिराज कहूँ, चला अमित बलशील। सुग्रीव जी आए महाराज लड़ने के लिए, लेकिन सुग्रीव महाराज को कांख में दबा लिया कुंभकर्ण ने, और कांख में दबा करके चल दिया महाराज। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव तब भोजन लागा। सुग्रीवों की मूर्छा बीत, निभुक गयो प्रेम प्रतीत। सुग्रीव ने जैसे मूर्छा जगी, नाक कान काट लिए, कानों को काट करके रख लिया। श्री राम जय राम जय जय राम। उधर में भगवान श्री राम ने जो देखा, देखी राम विकल कटकाई, रिपु अनिमनानाथ आई। हनुमान जी,
ताज जामवंत जी, आप सभी सेना को संभालें, कुंभकर्ण से मैं युद्ध करता हूँ। प्रथम कीन प्रभु धनुष टंकोरा, ऋतुदल बदर भयो सुन सोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, नेत संधान, छोटे तीर शरीर समाने। नागत सरधा बारिश भरा, तुम्हें भगमत दौलत भरा। तीन एक शैल उपाटि, रघुकुल भुजा, रघुकुल तिलक भुजा सो काटी। भगवान श्री राम ने एक भुजा को काट दिया कुंभकर्ण के, काटे भुजा सो फल कैसा, कच्छहीन मंदर गिर जैसा। दो भुजा को काट दिया भगवान श्री राम ने। अब ऐसा लग रहा है तो बिना देव के जैसे पर्वत हो, पर्वत आकार में कुंभकर्ण लग रहा है। सब देव करुणानिधि जान, चरण प्रजंत तुषार सतान। सकते करण सचर मुख भयो, भरत महाबल भूमि न परो। तब प्रभु कोप तीव्र सरलीना, भरते भिन्नता सुसिर कीना। तास सुर कीना, सो सुर पर्वत सानंद आगे। रामचंद्र भगवान की एक बार श्री राम। कुंभकर्ण के सर को धड़ से अलग कर दिया और वह सिर जाकर के कहां पड़ा? सो सिर पर्वत सानंद आगे, विकल भयो जिम फन पुनि त्यागे। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काट कीन दोई खंडा। कुंभकर्ण का अंत हो गया। बहु विलाप दस कै दर करही, बहु विलाप दस कंदर करही। क्या हुआ? बंद शीस पुने पुने और धराई। ये क्या हुआ? मेरे भाई कुंभकर्ण को इन तपस्वियों ने मार डाला। भाई कुंभकर्ण, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया मेरे भाई। संसार में हर वस्तु मिल जाती है, मगर मां जाया सहोदर भाई संसार में दोबारा नहीं मिलता। ये विश्व में धन मिल जाए, ये विश्व में धन मिल जाए, बहुत मिल जाए, महीपत की ठकुराई। ये कोष मिले, व्यापार मिले, परिवार मिले, मिल जाए लुगाई। मित्र मिले, ये मित्र मिले और इष्ट मिले, सेवक मिल जाए बड़े सुखदाई। ये सब वस्तु मान सुलभ पर दुर्लभ एक सहोदर भाई। संसार में एक सहोदर भाई नहीं मिलता है मेरे भाई। मेघनाथ तई अवसर आयो, कहे वो कथा पिता समझायो। मेघनाथ ने देखा रावण रो रहा है, अपने पिता को रोते हुए देख करके आपके नेत्रों में आंसू और खलनाथ के होते हुए आपका चिंता करना व्यर्थ है। देखो काल मोर मन साई, अवै बहुत का करो बढ़ाई। हे पिताजी, मैं आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूँ, आप प्रातः काल होने दीजिए और उन तपस्वियों की क्या हालत करके दिखाता हूँ। मैं आपसे क्या बड़ाई करूं? इष्ट देव से बल रथ पायो, सो बल तात न तो भी दिखायो। हे पिताश्री, मैंने जो अपने इष्ट देव से एक दिग्विजय रथ पाया है, मैंने आज तक आपको नहीं बताया, किंतु आपको अधीर देख करके आज मुझे बताना पड़ रहा है। बेटा घननाथ, कल के युद्ध में बेटा तुम्हारा चाचा कुंभकर्ण भी मारा गया।
मेरे हृदय के लिए बड़ा भारी कष्ट हो रहा है। घर बेटा, आज तुम अपने पिता का मान रखना चाहते हो, अपना सम्मान रखना चाहते हो, तो जाओ उन तापसों से जाकर के लड़ो और आज के युद्ध में उन्हें मार करके वापस यहाँ आओ। जाओ मेरे लाल, जाओ। आप प्रातःकाल होने दीजिए। उन दोनों तपस्वियों को मार करके उस पृथ्वी पर नहीं सुलाया तो अपना ये मुंह आपको नहीं दिखाऊंगा और आपका पुत्र घननाथ नहीं कहूंगा। जाओ बेटा। मेघनाथ माया मैं रथ चढ़ गयो आकाश, कर गयो हट्टहास कर भई कपी कपटा। उस रथ में ही बैठ करके जो माया का रथ बनाया हुआ था, उस रथ में बैठ करके तुमको मालूम है मैं इस समय माया के रथ में सवार हूँ। मुझे तुम सब लोग दिख रहे हैं, लेकिन मैं किसी को नहीं दिखूंगा। मारुत सुध अंगद नल नीला, दीन सुध कल सकल बल सीवा। कहाँ है वो राम, कहाँ है वो लक्ष्मण, कहाँ है वो हनुमान, कहाँ है वो अंगद, कहाँ है वो नल और नील। मारुत सुत अंगद नल नीला, दीन सुध कल सकल बल सीवा। पुर लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण मार कीने जर जर तन। हनुमान जी महाराज पधारे, सुग्रीव अंगद नंदील लखनलाल जी पधारे युद्ध करने के लिए। रघुवत से पूछूं लागा, सर छाने हुई लागई नागा। ब्याल पास बस भय करारी, सुबस अनंत एक अवतारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नाल पास में सारी बाण सेना को बांध लिया। भगवान श्री राम को के द्वारा उनको नाग फांस में बांधे लेता हूँ। नाव फांस में जैसे बाटा गरुड़ महाराज आए और उनकी नाव फांस को भी समाप्त किया। देव ऋषि नारद जी ने भेजा, सभी मुक्त हो गए। मेघनाथ मख करे अपावर, कल मायावी देव सतावन। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनो नाथ बल अतुलित उदारा। अब मेघनाथ मायावी यज्ञ करने लगा। विचार किया मैं यज्ञ करूंगा तभी इनको जीतूंगा, वैसे जीतने में नहीं आएंगे। कहाँ थे तुम? जी महाराज, तुमको मालूम नहीं हमारा युद्ध चल रहा है और ये भानर भालू बड़े बलवान हैं। चलो चल करके यज्ञ करते हैं। ठीक है यज्ञ से महाराज। शक्ति प्राप्त करते हैं और उन पर विजय प्राप्त करते हैं। आओ। माँ निकुंबला देवी के मंदिर में चल के आप यज्ञ कीजिए, जिससे एक रथ प्राप्त होगा आपको। उस रथ में बैठ करके आप युद्ध करेंगे, आप सबको जीत लेंगे, आपको कोई नहीं जीत सकता है। आओ आओ। आइए महाराज। यहाँ विभीषण मंत्र विचार, सुनो नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाथ मक करे अपावन, कल मायावी देव सतावन। हे भगवान, यह रावण का पुत्र मेघनाथ शत्रु नाशक यज्ञ कर रहा है। यदि इसकी यज्ञ सफल हो गई तो आपके जीतने में नहीं आएगा, इसलिए इस यज्ञ को विध्वंस करें आप। लक्ष्मण संग जाओ मोह भाई, करो करो विध्वंस जग कर जाय। हाँ महाराज, यज्ञ प्रारंभ तात हनुमान जी शत्रु नाशक यज्ञ हो रहा और है। सभी बंदर भालू भैया अब हम लक्ष्मण यज्ञ के संग बोलेंगे, जाएं। मंत्र बोलेंगे। सबसे पहले आप बोलिए भिनर भिनर भिंडे, भिनर भिनर भिंडे, लंका द्वीपे उजाड़ खंडे। क्या बोलते हो? ये महाराज मंत्र हैं देवी के।
तात हनुमान जी, भैया लक्ष्मण, और ये सभी बंदर भालुओं को लेके जाओ और उस मेघनाथ की यज्ञ को विध्वंस करो। लेकिन इतना ध्यान रखना, अब के मेघनाथ का वध ही करके आना, कारण कि देवता और ऋषि मुनि उससे बड़ा ही कष्ट पा रहे हैं। जाओ। मैं ये कहने आया हूँ सिर्फ, मैं ये कहने आया हूँ, ये कहने आया हूँ, क्या कहने आए हो? हमारे मेघनाथ जी महाराज हाँ, यज्ञ कर रहे हैं यज्ञ? और उसमें से एक रथ निकलेगा। अच्छा, और क्या होगा? उस रथ में बैठ करके वो युद्ध करेंगे। हाँ, युद्ध में वो सबको जीत लेंगे। हाँ, हाँ। उनको कोई नहीं जीत सकता है, कोई नहीं जीत सकता है। इसलिए आप हाँ, उस यज्ञ को विध्वंस कर दीजिए। ठीक है, ऐसा ही होगा, बिल्कुल कर देंगे। जाओ बैठो। हाँ, अभी कहते हैं महाराज, यज्ञ को विध्वंस करे, ये शत्रुनाशक यज्ञ हो रही है, काय विध्वंस कपि करो। सो देखा वैसा, आहुत देख और भैंसा, इन कपिन सब जय कुछ भैंसा, जवन उठे कब करे प्रशंसा। अबे चुप रे, अबे चुप हो जाओ। महाराज की जय हो। क्या बात है? क्या तुम यहाँ भी आ गए? नहीं नहीं महाराज, ये सभी देवता हैं, आपने जो यज्ञ किया है उसका वरदान देने के लिए आए हैं, इसलिए आप पहले वरदान मांग लीजिए। इनको किसने बताया? मैंने मैंने नहीं बताया। पहले तेरा ही गला काटूंगा। नहीं नहीं सरकार, मेरा गला है ही नहीं, आपके भीषण ने चाचा ने बतलाया है। यज्ञ कराओ, यज्ञ कराओ। अरे सरकार, यज्ञ मेरा बाप भी पूरी नहीं कर सकता है, क्योंकि आधा यज्ञ का भाग है। लेते सोल धावा कपि भागे, लेते सोल धावा कपि भागे, आए जहाँ रामानुज आगे। लक्ष्मण जी के सामने मेघनाथ खड़ा होकर के, नन्हे नादान, झरासी जान और इतनी लंबी जवान, कल के बाणों से, ब्रह्म शक्ति से तेरी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई और फिर भी खंडनाथ के सामने चला आया। होश कर, मैं तुझको समझा रहा हूं। होश कर, वरना पछताएगा। तेरी इन बातों का जवाब मेरी लातों से दिया जाएगा। मेघनाथ, तूने पहले जो मुझ में शक्ति मार दी थी, परंतु ऐसा अब तू नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुझे वरदान मिला था कि जो 12 साल तक पृथ्वी पर नहीं सोएगा, अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करेगा, उसी के हाथों से तेरी मृत्यु है। परंतु जब तूने मुझ में शक्ति मारी थी, उस समय मेरे 2 दिन बाकी थे, परंतु आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे तू मुझे क्या मारेगा, खुद आप ही मर जाएगा जब ये सनसनाता तीर तेरे सीने पर आएगा। ये गंदगी की लहर क्या दरियाओं को गिराएगी, गरम तवे पर पड़ी हुई बूंद खुद आप ही जल जाएगी। मुझे छेदे, मुझे भेदे नहीं है तीर में शक्ति, मुझे काट कर सुलाने की नहीं है काले नाग में शक्ति। क्या बातें बनाता है? अरे ओ इंद्रजीत तू बताई बने, बल हतो तुम्हें क्यों ना बाप समझायो है। नाक कटी हुआ नकटी निहारी जब, सोई वीरताई कहाँ सन्मुख आयो है। अरे चोरन सो जाए सीता सतवंती को चुराए लाए, चोरन के सपूत तेने आज मोह दिखायो है। अरे तुमने बड़ी बहादुरी की, पहले तुमने बहादुरी की, उसका परिणाम हमने दिया। तुमने हमारी भुआ सूर्पणखा की नासिका काटी थी, तुमने सोचा कि हम बहुत बड़े योद्धा हैं, हमने नारी के नाक कान को काट लिया। हमने तुम्हारी जानकी को इसीलिए चुराया, तुमको जवाब दिया। और छोना, अरे तू युद्ध को क्या समझ रहा है? युद्ध कोई खिलौना नहीं है खेलने का, यहाँ भोजन नहीं है करने का, माखन मलाई नहीं है खाने की। अरे युद्ध तो योद्धा लड़ते हैं, योद्धा। अरे भाग जा अयोध्या में उर्मिला तेरी भाट देख रही होगी। अरे युद्ध को तो खिलौना तू समझ रहा है, यूं गरजने से विजय होती नहीं, संग्राम में बातें बड़बड़ा रहा है तू। यूं गरजने से विजय होती नहीं संग्राम में, अरे विजय होती है जब ताकत हो कुछ रान में। यूं मसल मशहूर
कायर कुछ करते नहीं, गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं। और इंद्रजीत तो व्रता ही बने या जीव के चलाए ते वीर ना कहावे वो। तो जैसे वीर रण बीच बहु मारे हम, तेरो नाम क्षण माही नस जावे गो। या प्रजा की पुकार सुन धर के अवतार, ऐसो को अत्याचार सब पाप नस जावे गो। अस्त्र ना चलेंगे, अरे ये अस्त्र ना चलेंगे, शस्त्र धरे रह जाएंगे। ये छोटा सा लक्ष्मण तो को धूल में मिलावे गो। अरे भान उदय उदया चल में और पश्चिम ओर हो गए कब हुना, कदली एक ही बार फले और दूजी बार फले कब हुना। योधा रण में पाम धरे, फिर पीछे पाम धरे कब हुना। सिंगनी एक ही सिंह जने और दूजो सिंह। तो याद कर, बस की हो चाल तो वही चलनी चाहिए। चाल चलने से पहले खुद को समझना चाहिए। अगर चाल बेढंगी चलोगे तो गोट मारी जाएगी, अरे तू भी मारा जाएगा, तेरी ये बाजी भी हारी जाएगी। हाँ, अब तक सोया होगा मखमली गधेलों पर, अब तुझे मारकर सुलाऊंगा मिट्टी के ढेलों पर। परंतु बेशुमारों को खाक में मिलाया मैंने, शरबते बिस हजारों को पिलाया मैंने, अरे मौत की गोदी में लाखों को सुलाया मैंने। तू तो चीज है क्या, इस सारे जहां को हिलाया मैंने। हाँ, युद्ध कर। खून बरसे हर घड़ी दीवार से, खून की नदी बहा दूं प्यारी तलवार से। जान ससुर प्रचंड करहत प्रत अनंत दुर्घटना। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। चारों ओर से कार की ध्वनि लग रही है। जय श्री राम। ये तो होने लगा लक्ष्मण मेघनाथ कट करके लड़ रहे हैं आपस में। अब मैंने तुझे बहुत देर खेल खिला लिया है, अब सावधान हो जा, तेरी मृत्यु निकट आ चुकी है, सावधान हो। हाँ, युद्ध कर। सुमिर कौशलाधीश प्रतापा, भगवान श्री राम का ध्यान करके लखनलाल ने सरसंधान कील कर दापा। छाड़ा बाण माज उड़ लागा, करती बार कपट सब त्यागा। सावाल कह राम को हंस कर छाड़ सुपा, धन्य धन्य तब जननी कह अंगद हनुमान। ऐसे बाण लगा राम 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 कहता हुआ मेघनाथ राम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। धन है इस मेघनाथ के लिए, बार बार धन है जो मरते समय इसके मुख से प्रभु श्री राम का नाम उच्चारण हुआ है। धन है इसकी जननी को जो कि ऐसा लाल पाया जो मरते समय प्रभु श्री राम का नाम ले रहा है। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राख पुण्यार। श्री हनुमान जी महाराज ने मेघनाथ को लंका के प्रथम द्वार पर जाकर रख दिया। यह वृत्तांत रावण को जाके सुनाई पड़ता है। आज के युद्ध का कोई समाचार नहीं मिला है। सेवक ने आगे कहा महाराज, आज के युद्ध में मेघनाथ छोटे तापस ने समाप्त कर दिया मेघनाथ के लिए। यह समाचार मिला। सुने सुत बद सुना जब ही मूर्छित भयो पर महतब ही। लंकेश, आप चिंता न कीजिए, अभी आपका एक पुत्र है। हाँ हाँ, उसे भी देखूंगा। पर भोलेनाथ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जो युद्ध करने के लिए जाता है उधर से संदेश मिलता है कि आज कुंभकर्ण मारा गया, कि आज घन्नाद भी। ये कैसे सहूं
ये दारुण संताप, मर जाए बेटा तरुण और न रोए बाप। मेरा बेटा मारा गया। पंत तापसो, ये कान खोल करके सुन लो कि अब तक तो मैं शांत था, मगर अब बढ़ गया जुनून। अब बच करके कहां जाएगा? मैं करूं खून का खून, इस खून का बदला लेकर के रहूंगा। बोल मयाबान बोल, अब हमारी लंका में कौन सा योद्धा शेष बचा है? महाराज, लंका में कोई नहीं है, लेकिन आपका पुत्र अहिरावण है, जिसके अंग से सर्प लिपटे हुए थे। हाँ हाँ, जिसको हमने पाताल में पहुंचा जिस दिया समय था। उसका जन्म हुआ था तो उसके सारे अंग में सर्प लिपटे हुए थे। जिसका नाम गुरु शुक्राचार्य जी ने अहिरावण रखा था, वो आज पाताल का राजा है। यदि आप चाहें तो उसका स्मरण कीजिए। ठीक है, मैं उसी के आकर्षण मंत्र का जप करता हूँ। मोरबी आकर्षण मंत्र का जाप कीजिए, वो आपके समीप आएगा और उसी के द्वारा दोनों तपस्वियों का वध हो जाएगा। महाराज, मैं उसी का ध्यान धरता हूँ बेटा। चलिए महाराज, निकुंबला देवी के मंदिर में मोरबी आकर्षण मंत्र का जाप करते हैं और आपके पुत्र अहिरावण को वहीं प्रकट करते हैं। ठीक है, दरबार के लिए विश्राम दिया जाए। आज क्या बात है, मैं बहुत जी को लगाता हूं, फिर भी ये निकला जाता है और मेरा यह शस्त्र मेरे हाथों से फिसला जाता है। ऐसा आज ना जाने मेरे हृदय को क्या हो रहा है, कहीं पर मन नहीं लगता है कि मेरे हृदय की आत्मा को कोई पुकार रहा है। किंतु पहले मैं माता का ध्यान धर के देखता हूँ और उन्हीं से पूछता हूँ कि आज ऐसा क्यों हो रहा है। जय हो मां निकमला, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रात हो गया, आज मेरे पिता रावण के ऊपर घोर संकट, वह मुझे मृत्यु लोक पर बुला रहे हैं। ठीक है, पुत्र का यही कर्तव्य होता है, जब भी पिता के ऊपर कोई संकट आए तो उसकी अवश्य सहायता करनी चाहिए। इसलिए आज मुझे मृत्यु लोक पर चलना है। जय मां, रक्षा करना। पिता श्री के चरणों में अहिरावण का प्रणाम स्वीकार। प्रसन्न रहो बेटा, प्रसन्न रहो। कहिए पिताश्री, हाजरे खिस्मत में हूँ, इंसाद हो नेक नाम, किस लिए थी इंतजारी, और कहिए क्या है मुझसे काम। किंतु आज ये क्या, तुम्हारा ये मुख कुछ उदास है, क्या बात है, ऐसा क्या कारण है, क्या सोच में पड़े हो, अपने पुत्र अहिरावण के लिए बताओ। पिताश्री, सत्य कहता हूं, आपके कहने में विलंब होगा, किंतु आपके पुत्र के करने में विलंब नहीं होगा। बस बेटा, यही आशा लेकर के मैं बैठा हूं। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती सब मारे गए, शेष बस तू ही बचा है। तेरे ही बाहों बल पर मुझे विश्वास है, अगर बेटा इस समय बाप की सहायता कर सकता है तो मेरे लाडले बस एक तू कर सकता है। और सब कार्य समय युद्ध में संहारे गए, विदेशी लोगों ने आकर के लंका पर कब्जा कर लिया है। क्या कहा? हाँ, बानर भालुओं की सेना ला करके यहाँ आकर के पाखंड पहला दिया है। तुम्हारी भुआ सुपर खा के नाक कानों को काट लिया, उसका बदला लेने के लिए मैंने उसकी भार्या का हरण कर लिया। उन लोगों ने अक्रोध होकर के लंका पर चढ़ाई कर दी, तुम्हारे चाचा कुंभकर्ण को भी मार दिया, तुम्हारा भाई घन्नाद भी संहारा गया। यहां तक कि जितने राक्षस
जितने मेरे पुत्र 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख नाती थे, आज मैं देख रहा हूं कि लंका में देखने को नहीं है कोई, सब मारे गए बेटा। पिताश्री, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारे 1 लाख भाई और 1.25 लाख भतीजे सभी मारे गए, सब नष्ट हो गए। किंतु पिताश्री आप चिंता ना करें, मैं अपने भाइयों का बदला अवश्य ही इस फरसे से चुकाऊंगा और तपस्वियों को समर भूमि में मार गिराऊंगा। आप मुझे आज्ञा दें, मैं उन तपस्वियों को अवश्य ही मारूंगा, किंतु कैसे बल से मारेगा? नहीं, बल से नहीं, उन्हें अब छल से मारा जाएगा। हाँ हाँ, प्रथम तो आप ये बतलाएं, हमारे चाचा विभीषण कहाँ हैं? बस बेटा एक वही गद्दार जीवित बचा है। उसने गद्दारी मेरे साथ की है कि वो गद्दार उन विदेशी लोगों से जाकर के मिल गया है। मेरे लाडले, सबसे पहले जाकर के उस विभीषण की गर्दन को उड़ाना, पीछे जाकर के तापसों से जाकर के भिड़ना। तो ठीक है पिताश्री, आज मैं उन दोनों तपस्वियों का हरण करके ले जाऊंगा और इस यहाँ नहीं, उन्हें पाताल में ले जाकर के और माँ की बलि दूंगा और देवी को प्रसन्न करूंगा। जब रात्रि के 12 बज जाएं, आपको किस प्रकार विदित होगा? मैं कैसे जान पाऊंगा बेटा कि तू तापसों का हरण करके पाताल में ले गया? मुझे कैसे पहचान हो पाएगी? पिताश्री, रात्रि के समय जब आकाश में बिजली चमकने लगे, भयंकर प्रकाश होने लगे, उसी समय समझ लेना कि हमारे पुत्र ने कार्य कर दिया। ठीक है, ठीक जाओ है, बेटा, मेरा आशीर्वाद है, अपनी कला को करके दिखाओ। विजयी भव। मायावान, दरबार के लिए विश्राम तुम दिया है जाए। हमारे साथ चलना है। साथ हनुमान जी। जामवंत जी, आज रात्रि में किसका पहरा है? आज महाराज जी हनुमान जी का पहरा है। ठीक है तात हनुमान जी, भली प्रकार से बुद्धि से और बल से पहरा लगाना, ध्यान रखना। अवश्य भगवान, आप सब विश्राम करें, मैं पहरा लगाऊंगा। आज श्री हनुमान जी महाराज का पहरा सभी वानर सेना सो गई, भगवान श्री राम भी, लखनलाल जी भी सो गए। आज मेन द्वार पर खड़े हुए हैं श्री हनुमान जी महाराज, अपनी पूंछ का परपोटा लगा लिया चारों ओर। आइए सरकार। यही बंदर हैं? अरे मायावान, जी सरकार। इन बंदरों की तो बहुत बड़ी सेना है। अरे सरकार, ये फ्री की सेना है, इनको कुछ न खिलाना पड़ता है न पिलाना पड़ता है, ये केवल लड़ते हैं। अच्छा हाँ। तो ठीक है, देखो आज हम इन बंदरों को कैसे खिलाते हैं। कैसे खिलाएंगे आप? ये कौन है जो द्वारे पर खड़ा है? ये हाँ। ये सबसे खतरनाक बंदर है सरकार। अच्छा इसका नाम है हनुमान। अच्छा। और देखिए इसके हाथ में एक रुई धुन्ना, रोहित, जिसके सर पे पड़ जाता है वो मेरा बेटा दूसरी बार बोल ही नहीं पाता है। अच्छा अच्छा, हाँ सरकार, सिर्फ इसी से बचना है आपको। इसी से ये? हाँ। तो सुनो, अब हम यहाँ पर छल का प्रयोग करते हैं, माया का। हम अभी विभीषण का रूप बनाते हैं। हमारे है। जो चाचा हैं, हाँ। उनका हम रूप बनाना जानते हैं। उनका रूप बना करके ही हमें रामादल में अंदर प्रवेश मिल सकता है। लेकिन सरकार, हाँ आप तो विभीषण बन के घुस जाएंगे, हाँ। मुझे क्या बन के घुसना पड़ेगा? अरे तू भी कोई उनका रिश्तेदार बन जाना। एक बार जब घुस जाऊंगा मैं, फिर तो बुला ही लूंगा तुझे। अभी देख मायावान, देखिए, पहचानेगा तो नहीं है मुझे कोई? हाँ। मैं सबसे पहले आपको मैं पहचान रहा हूँ। अरे आप तो पहचानोगे, वो तो रामादल वाले तो नहीं पहचानेंगे। आप कौन हैं? मैं नहीं पहचाना। आप विभीषण चाचा जी है ना? हाँ हाँ, तुमको पता नहीं है अभी? अरे मुझे क्या पता है। अहे रावण हूँ, विभीषण का भेष बना करके आया हूँ। आप? हाँ। सुनिए। पहचान गए? जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगे, ऐरावण ने आज विभीषण का रूप धारण किया। हनुमान जी। कौन, विभीषण? हाँ कहिए हनुमान जी। आप इतनी रात्रि में कहां से आ रहे हैं? हनुमान जी, तुमको मालूम तो है
संध्या बंदन करने के लिए गया था, कुछ विलंब हो गया, इसलिए ये समय संध्या वंदन का नहीं है, ये विश्राम का समय है। लेकिन ध्यान रखना, आज के बाद कभी विलंबता से नहीं आना। हाँ, आंदा नहीं करूंगा ऐसा। विश्राम करो। मान गए। चोर का भाई गिरे कर। अपना काम करना है, धीरे से इन दोनों तपस्वियों को उठा करके ले चलो, हल्ला मत करो यहाँ। लेकिन सरकार, सबको आप बेहोश कर सकते हैं। हाँ, इस हनुमान को बेहोश करने का एक ही मंत्र है। क्या? इस पर आप राम का मंत्र मारिए। अरे नहीं, देखो अभी हम अपनी माँ का स्मरण करके और देवी शक्ति चलाते हैं, देखना एक ही बार में ये मूर्छित हो जाएगा। देखना। ठीक है, आप चलाइए। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। कपालिनी जय भद्रकाली। अरे मायावान, तू तो सत्य कह रहा था, इस पर तो देवी का कोई असर नहीं हुआ। अरे सरकार, इस पर राम मंत्र का असर हुआ सिर्फ। अच्छा, तो ठीक है। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः स्वाहा। जय श्री राम नाम मंत्र फूंक कर दिया, हनुमान जी महाराज को चमाई आ गई और इतने में ही अहिरावण ने भगवान श्री राम को उठाया। ये सबसे खतरनाक आदमी है इस लंका में। जी, एक हो गया, इसको आप उठाइए और इसको उठाना नहीं है। देखो, हम अपनी शक्ति से ही इनको खींचे लेते हैं, ये अपने आप चल करके हमारे पीछे पीछे चलेंगे, देखना। अरे सरकार, चोरी सीखनी है तो आपसे सीखिए, आपके बाप से सीखिए। बड़े भाग से तुमने भाई मानव तन ये पाया है, गर्भकाल में कौल किया था, बाहर आ बिसराया। काल हुआ, भगवान श्री राम नहीं पाए, व्याकुल हो गए सभी बानर। हनुमान जी कहाँ गए? कहाँ गए प्रभु? कहाँ चले गए? हनुमान जी, अरे पहरा तो आपका था ना आज? हाँ, हनुमान जी का पहरा था। फिर प्रभु श्री राम कहाँ गए? अरे पहरा तो मेरा था, लेकिन अरे हाँ जामन जी, मुझे याद आया। हाँ। रात्रि में जब सभी विश्राम कर रहे थे तो सबके बाद में विभीषण जी आए थे। विभीषण जी, हाँ हाँ, हनुमान जी। प्रभु श्री राम, जिस समय मैं आया था तो पहरा तो आपका ही था, मैं तो जाकर के सो गया, मुझे क्या मालूम। खामोश हो जाओ, तुम्हें नहीं मालूम? अरे तुम हो तो रावण के भाई ना, तुम्हारे हृदय में भी कपट है, तभी तो तुमने ही प्रभु श्री राम को कहीं कर दिया है। कहाँ है, सही सही बताओ मुझे। हनुमान जी, मैंने प्रभु श्री राम को नहीं किया कहीं, ऐसा है आप पहरा दे रहे थे, मैं तो अंदर सो रहा था। लेकिन ठीक है, मैं समझ रहा हूं, मेरा भेष बनाना जो रावण अहिरावण है वो बड़ा अच्छा जानता है, तो मैं समझ गया कि प्रभु श्री राम को वो अहिरावण ले गया मेरा रूप बना करके। अहिरावण ले गया? अहिरावण जो पाताल में रहता है। पाताल में? हाँ, वो मेरा भेष बनाना जानता है। तो आप बता रहे हो कि आप आए थे, तो मैंने जान लिया प्रभु श्री राम को वही ले गया। उसकी इतनी हिम्मत कि वो प्रभु का हरण करके पाताल में ले गया? हाँ हनुमान जी। तो आप समस्त वानर दल को संभालें। हाँ। और मैं जा रहा हूँ, दुष्ट का वध करके ही प्रभु श्री राम को लेके आऊंगा। जाओ। जय श्री राम। जाओ। पुत्र हनुमान जी महाराज की। मकरध्वज, तुम्हें याद है जब तुम छोटे से थे, किसी को जानते भी नहीं थे, उस समय से हम तुम्हारा लालन और पालन कर रहे हैं, किंतु आज तुम्हारा कर्तव्य पालन करने का, स्वामी सेवा करने का वो समय आ गया है। आज तुम्हें नगर के प्रथम द्वार पर रहना है और आज कोई भी बाहर का पुरुष अंदर नहीं आना चाहिए, ये हमारी आज्ञा है। ठीक है महाराज। द्वारे पर खड़े हो जाओ। मकरध्वज को द्वारे पर पहरे के रूप में
खड़ा कर दिया गया और कह दिया कोई अंदर ना आने पाए। ये श्री हनुमान जी महाराज के पुत्र हैं। इधर में श्री हनुमान जी महाराज भी आ गए। हे अंजनी के लाल तुम्हारी जय, हे अंजनी के लाल तुम्हारी जय। जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगे, मकरध्वज ने रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? कौन काका है वानर जो अंधा बनकर जाता है? फाटक पर पहरा देख मुझे, तू खौम ना मेरा काका है। नजर उठाकर देख इधर, मैं वीर बड़े शान का हूँ, तू मुझको जानता नहीं है, मैं वीर पुत्र हनुमान का। खामोश हो जा मूर्ख, क्या कह गया तू? और मुझसे कह रहा है कि तू खौफ नहीं खाता है? अरे हनुमान वो बला है कि जिससे सभी खौफ खाते हैं, हनुमान किसी से खौफ नहीं खाता। और तू कह क्या रहा है कि तू हनुमान का पुत्र है? हाँ। खामोश हो जा, हनुमान का पुत्र? अरे हनुमान तो बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी है, फिर तू मेरा पुत्र कैसे हुआ? क्या तुम ही हो हनुमान? हाँ। पिता श्री कल लंका दहन पिता तुमने सागर में पूंछ बुझाई थी, उसी समय आपके शरीर से पसीने की धारा सागर में बहकर आई थी। मछली ने उसको पान करा, रह गया गर्भ तत्काल उसे, उसी समय ये मिल गया मकरध्वज जैसा लाल उसे। अच्छा, इस तरह तू मेरा बेटा है? हाँ। तो ठीक है, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ और मैं तुझसे कह रहा हूँ कि तेरा स्वामी मेरे स्वामी को पाताल में लेके गया है, मुझे उनके समीप जाने दे, मेरा मार्ग छोड़ दे। मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। यदि तुम अपने स्वामी के कारण इस पाताल में आए हो, वो भी तो मेरे स्वामी है जिसको तुम मारने आए हो। अरे वाह, तू भी स्वामी भक्त है? हाँ। तो ठीक है बेटा, आज दोनों स्वामी भक्तों के दो दो हाथ होंगे और देखते तू स्वामी भक्त है या हम स्वामी भक्त हैं। हाँ तो। चल आ जा। हनुमान जी महाराज मकरध्वज में युद्ध होने लगा। आज पहली बार देख रहे हैं बाप पुत्र का युद्ध होना। देखिए, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। बलवान है, इससे युद्ध करने में ही समय नष्ट हो जाएगा। इसे यहीं बांधे देता हूं और जिस कार्य के लिए आया हूं वो कार्य करता हूं। मकरध्वज को हनुमान जी महाराज ने बांध दिया और बांध करके महाराज अंदर प्रवेश करने लगे। एक माला को मां सीता ने बजरंगी को दिया, बजरंगी ने तोड़ मरोड़ भूमि ऊपर डाल दिया, भूमि ऊपर डाल दिया। मैं इस समय गर्भवती हूँ और आप जानते हो इस समय मेरा मन करता है ताजा मांस मिले खाने के लिए। हे प्राण प्रिय, अगर तुम्हारे लिए मानव का मांस चाहिए तो हमारा जो राजा है अहरावण, वो मृत्यु लोक से 2 राजकुमारों का हरण करके लाया है। तो आज देवी के मंदिर पर उन दोनों राजकुमारों की बलि चढ़ाई जाएगी, तब मैं तुम्हारे लिए ताजा मानव का मांस ला करके दूंगा। धैर्य धारण करो प्रिय, धैर्य धारण करो। ज्ञात हो गया कि वो राक्षस मेरे प्रभु की बलि देवी को चढ़ाएगा। देवी तक जाने का मार्ग कैसे मिलेगा? बलि तो मैं देखूंगा कि किसकी चढ़ेगी, लेकिन देवी तक जाने का मार्ग तो मुझे मिले। सोचता हूं और देखता हूं। एक मालन जो फूल लेकर के जा रही थी, फूल की टोकरी को देखा हनुमान जी महाराज ने कि मालन अवश्य ही माँ के भवन में जा रही है। महाराज का आदेश हुआ है, मैं महारानी के लिए पूजा के लिए फूल लेके चलती हूँ। हनुमान जी ने देखा, ओहो, ये मालन देवी के वहां फूल लेके जाएगी, तो क्यों ना मैं इसी के पीछे पीछे चलता हूँ। जय श्री राम। बजरंगी के हृदय बसी थी, बजरंगी के हृदय
में बसी थी सूरत सीताराम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की, वो माला है किस काम की। सारी तैयारी हो गई है, पर पंडा कहाँ मर गया? ए पंडा, कहाँ है पंडा? बोल काली मैया की जय, भद्र काली मैया की जय। अरे पंडा झूम रहा है, अरे तुझे पता नहीं देवी माँ का पूजन होना है? जी सरकार मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने अपनी पुजारन को भी बुलाया है। अच्छा अच्छा, पुजारन भी आ रही है तेरी? जी सरकार। अच्छा पुजारन को बुला। और वो मालिन कहाँ गई? मालिन, ओए मालिन, बुला मालिन को भी। जल्दी आओ, देवी मैया आज बहुत प्रसन्न है सरकार। ए मालिन, अभी फूल लेकर के नहीं आई है? अभी नहीं आई है सरकार। अच्छा ठीक है, पहले देखो अपनी मालिन आ रही है और अपनी पुजारन को बुला लो और यहाँ पर देवी माँ को पहले प्रसन्न करो, नाच गाना करो। आइए आइए आइए। अरे मैया तेरे भवन में, मैया तेरे भवन में घंटा की घनघोर, घंटा की घनघोर। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। ओ देवी, ओ देवी, ओ देवी मैया के भवन में तेरा नाचला दुनिया। देवी मैया के भवन में तेरा नाचला दुनिया। देवी मैया की क्या हुआ? देवी मैया बहुत प्रसन्न हो चुकी है। अच्छा क्या अब क्या मांग रही है? अब ये बलि मांग रही है सरकार, उन दोनों तपस्वियों की बलि मांग रही है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, बुला उनको, बुला उन दोनों को, जल्दी लाओ। तुम पीछे हट जाओ और उन दोनों तपस्वियों को लाओ। तुम नीचे आ जाओ, तुम इधर आओ। ऐसा करो जी, ये फरसा लेकर के और एक ही बार में दोनों का सर काटना है। इनका दोनों का? हाँ हाँ, पहले मैं नाप ले लेता हूँ। हाँ नाप ले लो। क्या हो रहा है? सरकार, हाँ इनमें एक छोटा है एक बड़ा है, अच्छा, एक साथ दोनों की गर्दन नहीं कट सकती है। तो तेरी गर्दन तो एक ही बार में कट जाएगी ना, इसलिए पहले तेरी बलि चढ़ाऊं क्या? नहीं? अच्छा सुनो, इनसे पूछो मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, इन्हें किसी से कुछ मिलना है, खाना है, पीना है, पूछ ले इनसे। हाँ, छोटे तपस्वी बड़े तपस्वी दोनों सुनो। पहले बड़े से पूछो। बड़े तपस्वी, आपको कुछ खाना है? आपको कुछ खाना है? नहीं खाना। कुछ पीना है? नहीं। कुछ पहनना है? नहीं। किसी से मिलना है? हाँ मिलना है। किससे मिलना है? अयोध्या के रहने वाले हमें अपने भाई भरत से मिलना है। किससे? क्या है? ये किसी भरत से मिलना चाहता है। भरत से? जी हाँ। तो ऐसा करो 3 बार आवाज लगाओ, यहाँ कोई भरत है, ऐसे आवाज लगाओ। ठीक है, यहाँ पर कोई भरत है? कोई भरत है? कोई भरत है? नहीं है? कोई नहीं आने वाला इस पाताल में। अच्छा कोई नहीं है तो रहने दो, छोटे तपस्वी से पूछो। अच्छा ठीक है, इससे पूछ लेता हूँ। हाँ छोटे तपस्वी, आपको कुछ पहनना है? धोती सोती? नहीं। कुर्ते उड़ते? नहीं। धोती सोती कुछ नहीं? कुछ नहीं। कुछ खाना है? पूड़ी सूड़ी? कुछ नहीं। कचौड़ी वचौड़ी? कुछ नहीं। समोसे वमोसे? नहीं। अच्छा, आपको किसी से मिलना है? हाँ मिलना है। किससे मिलना है? जो कहूँ होते हनुमत वीर, तो करते कछु सहाय, कहा करी करतार ने हम दूर पड़े हैं आए।
यहाँ पर हनुमान जी हो तो आप उनको बुला दीजिए, हम हनुमान जी से मिलना चाहते हैं। सरकार गड़बड़ हो गई यहीं पर। क्या हो गया? किससे मिलना है इसे? ये जिस व्यक्ति से मिलना चाहता है उसका मैं नाम भी नहीं ले सकता। हैं? इसलिए नहीं नाम ले सकता, लंका का रजिस्टर उठा के देख लीजिए सरकार। क्यों? सबसे पहले उसी की हाजिरी लिखी हुई है उसमें। अच्छा, बिजली का बटन पीछे दबाएंगे वो पहले हाजिर हो जाता है सरकार। अरे पंडा, तेरी मति खराब हो गई है। अरे वो तो रहता है मृत्युलोक में और ये है पाताल, पता है ना तुझे? हाँ? यहाँ नहीं आ सकता वो, नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। तू आवाज लगा। लेकिन सरकार जहाँ कोई नहीं जा सकता है वो पहले पहुंच जाता है। अरे तू आवाज लगा, आवाज लगा। मैं लगा दूं आवाज? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, पहले मैं आवाज से पहले रास्ता साफ कर दो, मैं यहीं से भागूंगा। तो यहाँ पर कोई सरकार। क्या हुआ? देवी मैया कर रही है। अरे देवी मैया प्रसन्न हो रही है पंडा, तू आवाज लगा। अरे सरकार, आवाज कैसे लगाऊं, पहले ही हो रही है। अरे देवी मैया जब प्रसन्न होती है ऐसे ही करती है। ऐसे ही करती है? हाँ हाँ। आपको पता है? अरे देख नहीं रहा है देवी मैया कैसी लाल हो रही है प्रसन्नता के कारण? सरकार, पंडा पंडा सुधर जा, सुधर जा। अरे आवाज लगा। मैं लगा दूं? हाँ, नहीं तो फरसा देख रहा है। हाँ, मैं इसको भी देख रहा हूँ सरकार। हाँ, आवाज लगा। आवाज लगा दूं? लगा। यहाँ पर सामने देख, सामने। सरकार देखिए, किसी को भी बुला लीजिए, लेकिन जिसका ये नाम ले रहा है ना उसका नाम मत लीजिए बस। अब मैं बोलूंगा। हाँ, लेकिन आपका पहले में काल चक्र, चौघड़िया, चंद्रमा, डंकनी, लेकिन लंकनी, पिशाचनी, सब आपकी घड़ी चौड़िया देख लेता हूँ। अच्छा चल देख, जल्दी बता हमारा चंद्रमा कहाँ पर है? चंद्रमा आपके पीठ पीछे है? जी। चंद्रमा पीठ पीछे अशुभ होता है, आगे करो उसे। अरे सरकार, ये आगे नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हो गया, आगे हो गया। अच्छा, काल चक्र को देखो कहाँ है? काल चक्र आपके सर पे मंडरा रहा है, घड़ी दो घड़ी में आपका पैरों में करो। ये हाँ, जो सर पे मंडरा रहा है वो पैरों में कैसे आ जाएगा सरकार? नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं आएगा। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया सरकार। सुनो, अब इन्हें छोड़ो, आवाज लगाओ। यहाँ पर कोई हनुमान है? कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। आपको नहीं है, लेकिन मुझे अंतिम बार आवाज और लगाओ। अंतिम बार? हाँ। यहाँ पर कोई हनुमान है? हनुमान जी महाराज और आए रावण हनुमान जी महाराज में युद्ध होने लगा। नीच, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे प्रभु का हरण करके पाताल में ले आया, इसका दंड तुझे मैं अवश्य दूंगा। संभाल अपने आप को। चल बंदरे आजा।
उस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम को लखन लाल को पाताल से ले आए। और इधर में ये वृतांत रावण को मिलता है। क्या हुआ? लंकाधीश, क्या हुआ? सम्राट, क्या हुआ? महाराज की जय हो। क्या हुआ? ये पूछिए क्या नहीं हुआ। सरकार, कहा भी नहीं जाता, बिना कहे रहा भी नहीं जाता। अरे कहा भाई, क्या कहना चाहता है? सरकार, आपके पुत्र ने बल कौशल दिखलाया। अच्छा, अंत में उस हनुमान नाम के बानर के द्वारा अपने प्राणों को गंवाया। हाँ सरकार, वो भी मारा गया, वो भी। और तो कोई नहीं बचा है। अब लंका में कोई नहीं बचा है। कोई बात नहीं है। सुबह बुलाए दसानंद बोला, रन सन्मुख जाकर मन डोला। महावीरों, कान खोल खोल करके सुन लो कि अब मैं स्वयं युद्ध करूंगा। निजी भुजबल में पैर बढ़ावा, देव तरी जोर पुचर आवा। क्योंकि मैंने जो राम से बैर बढ़ाया है, ये अपनी भुजाओं के बल पर बढ़ाया है, ना कि ये लोग कायों के पीछे नहीं। अस कैम तो बेवत साजा, बाज सकल जुझार बाजा। अब ये कान खोल करके सुन लो जी कि जिसको अपने प्राण प्रिय हो, वे तत्काल लंका में से भाग जाओ। गर रण में से शत्रु को कोई पीठ दिखा करके भाजा तो उसके परिवार के सहित मैं कोलू में पिलवा दूंगा। मेरा रथ तैयार कराओ। जो आज्ञा सरकार। रथ तैयार कराओ। चले वीर सब अतुलित बली, जन कौशल पे आंधी चली। असुवन अमृत होय तई काला, बने न भुजबल गर्भ विशाला। अस के सनक फौज चलाई। कहाँ है वो तापस? कान खोल करके सुन ले कि अब तो जीवित नहीं रह सकता। कहाँ वो लक्ष्मण राम धनुष धर में कि जिनका ये उत्पात मचाया हुआ है? कहाँ अंगद नरनील हनुमान वे कि जिनका इस विश्व में छाया हुआ है? हाय 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 हाय, वो कुलद्रोही दुष्ट विभीषण कहाँ कि जिसका ग्रह भेद बचाया हुआ है? रण में सबका नाश करूं, आज रण में रावण आया हुआ है। रावण को रथ में देख करके श्री विभीषण जी के मन में किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको भाव उत्पन्न हुआ कि भगवान श्री राम तो पैदल हैं, युद्ध करेंगे। तो भगवान श्री राम के सन्मुख प्रार्थना करने लगे श्री विभीषण जी महाराज। अधक प्रीत मन भा संदेहा, बंद चन कैसत सनेहा। नाथन रथ नहीं तन पद त्रारा, कई विरज तब वीर बलवान। हे भगवान, यह रावण तुमसे युद्ध करने के लिए आया है। ये बड़ा ही बलवान है और इसके पास में पुष्पक विमान है, अस्त्र शस्त्र है। और आपके पास ना तो कोई अस्त्र शस्त्र है, ना आपके पास कोई विमान है, ना आपके पैरों में पनहिया है। फिर बताइए, इस दुष्ट पर किस प्रकार से विजय करेंगे? कैसे जीत पाओगे इसको? किसी को नहीं छोड़ूंगा, सुनो सबको मार सका डालूंगा। कहे कृपा निधाना, जय जय हो सो संदन आन। हे सखा, मैं तुम्हें भगवान जिस रथ पर के बैठ कर के विजय श्री प्राप्त होती है, उस रक्त के मैं लक्षण बताता हूँ, भली प्रकार से सुनो। बताइए। सौरभ धीरज तैरथ चाका, सत्यशील दन दया पताका। बल विवेक दम परहित घोर, क्षमा कृपा समकारज घोर। सौरता और दीता यही रथ के दो पहिए हैं, सत्य और शीलता यही उसकी दृढ़ ध्वजा पताका है। बल विवेक दम पर हित घोड़े, बल विवेक
और परोपकार करना और इंद्रियों को रोकना, यही 4 प्रकार के घोड़े हैं। क्षमा, कृपा, समता रूपी रस्सी से बंधे हुए हैं। ईश भजन सारथी सुजाना, निरत चर्म संतोष कृपाणा, ईश्वर का दान भजन बल करने- शक्ति प्रचंडा, विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन करने वाला सुंदर सारथी विराजमान होता है। वैराग्य की ढाल है और संतोष की तलवार है। अमल अचल मन त्रोण समाना, समझम नियम सिलक मुखनाना। निर्मल मन और अचल यही तर्कस के समान है। संयम और नियम यही अनेक प्रकार के बाण हैं। कवच अवेद पितृ गुर पूजा, ए सब बजे उपाय न दूजा। ब्राह्मणों की चरण कमलों की सेवा पूजा ही करना उसका कवच है। सखा धर्म में असरत जाके, जीतन कहने कतौर पिता के। इसके अतिरिक्त विजय का दूसरा उपाय नहीं है। जिसके पास ऐसा धर्म में रथ होता है उसे संसार में कोई भी परास्त नहीं कर सकता है। जय हो भगवान, जय हो भगवान। अब मेरे जो मन का संशय था वो मिट गया। अब अवश्य ही इस दुष्ट को मारेंगे आप। बंदर भालुओं, जाओ युद्ध करो। बंदर भालू युद्ध करने लगे। कहाँ गए सब लोग? युद्ध करने के लिए तोड़िया से कायरो। देखा अब युद्ध में ललकारा तुम लोगों के लिए। लखनलाल जी भी आ गए। देखल का मानस कपि भालू, कोई बिलो की तोर में कालू। लखनलाल जी ने कहा, रे बंदर से क्या लड़ रहा है? अरे दुष्ट, तू इन बंदर भालुओं से क्या लड़ रहा है? इनको तू क्यों मार रहा है? अरे तुझमें बल है तो मुझसे युद्ध कर। खोजत रहो तोर सुर घाती, आज निपात जुड़ावो छाती। मेरे सुत के घाती, मैं तुझे ही खोज रहा था। आज तुझे मार करके अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लूंगा। हाँ, आज तुझे मार करके मैं मृत्यु का बदला लूंगा। अस के छाण से बाण प्रचंडा, लक्ष्मण की सकल सत खंडा। उन सत सर मारा और माही, मारन कीन प्रारा संगन भंग सारथी तार। सत सत सर मारे न संभाला, इन श्रृंगन जन प्रवेश भगाला। उन सत मारा और माही, पर धरन तल सुध कछु नाही। उठा प्रबल पुन मूर्छा जागी, छाण से ब्रह्म दीन सो सांगी। सेवकों को आज्ञा दी, उठाने लगे, कोई पर भी नहीं उठे। लखनलाल जी महाराज शेष अवतार हैं, कैसे उठ जाते? आज दशग्रीव रावण स्वयं ही श्री लखनलाल जी महाराज को एक पवन सुध धाये, बोलत वचन कठोर, आत कपि हनते मुष्ट प्रहार कठोर। किसे उठा रहा है तू? और किसे उठाने की कोशिश कर रहा है जो स्वयं शेषावतार है? क्या तूने उठा पाएगा निशाचर? ते मुष्ट प्रहार कठोर किया, जान टेक कपि भूमि में गिरा। उठा समार बहुत रस भरा। निशाचर, कि हम लंकेश हैं। तेरा बल निष्फल हुआ। राम कृपा से आज हम मेरा मुक्का सहन कर लंका के शताज। वो बल है मेरे मुक्के में, पर्वतवी राई हो जाए। अगर मेरा मुक्का पड़ जाए, पृथ्वी पाताल को धस जाए समान। मुक्का एक बार को मारा, पर शैल जन वज्र प्रहार। मूर्छा गे भोर सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा।
कमाल हो गया। मैं तो उसी वृक्षों पर कूदने वाला ही बानर समझ रहा था, पर तो वास्तव में ये तो बहुत बड़ा बलवान है। मेरे लिए धिक्कार है और इसके लिए धन्य है इस जन्नी के लिए, धन्य है जिस जन्नी के लिए जिसने ऐसा पुत्र जाया, और धन्य है इस पिता के लिए कि जिसने ऐसा पुत्र पाया। धन्य है उस देश के लिए कि जिस देश में ऐसा कर्मवीर ये जन्म लेकर के आया। मेरे लिए धिक्कार है। नहीं लंकेश, धिक्कार तेरे लिए नहीं, धिक्कार मेरे लिए है। जो मेरा मुक्का खाकर तू मेरे सामने जिंदा है, अरे तुझे तो मर जाना था। धिक्कार तो मेरी माता के लिए है, जो मेरा मुक्का खाकर भी तू जिंदा है। समझ गया ना? ओए होए होए होए, ये देखा, इसको कहते पंचर। सॉरी, बल्कि बड़ाई कर दी तो बस बिना परों के उड़ने लग गया है। अरे सरकार, ये ले गया, ले गया। एक दशानन उसने पायो, कहे रघुवीर समझिए भ्राता। लखनलाल जी को मूर्छ देखकर भगवान श्री राम ने कहा, कहे रघुवीर समझिए भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। आप तो सभी राक्षसों का भक्षण करने वाले हो। सुनते वचन उठ बैठ कृपाला, कई सो सकात कराला। इतना सुन के लक्ष्मण जी खड़े हो गए। रामचंद्र भगवान की महाराजा धराज की जय हो। राम सब तन चिते बोले गंभीर, तुम तो युद्ध देखो सकल समित भये अतवीर। जामवंत जी और विभीषण जी और हनुमान जी, आप सभी सेना को संभालें। अब राम और रावण का द्वंद्व युद्ध देखें। सरकार, मैं समझ गया, ये लोग मर करके जीवित हो जाते हैं। वो मंत्र मैं सीख करके आया हूँ अभी सरकार। तब लंकेश क्रोध और छावा, कर जप तड़यत सन्मुख धावा। जिते जो भक्त संजोग माई, सोता पस में के समुनाई। तपस, कान खोल करके सुन ले। अब तक तूने जितने योद्धाओं को मारा है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मैं लंकेश हूँ, लंकेश। रावण नाम जगत जस जाना, लोक पूजा के बंदी खाना। क्योंकि रावण के नाम को ये सारा संसार जानता है कि जिसके यहाँ ये 3300 कोट देवता बंदी गृह में पड़े हुए हैं। मैं वो रावण हूँ। आज करो कल काल हवाले, परो कठिन रावण के पाले। सोच लेना कि आज मैं तुझे काल के हवाले कर दूंगा। हाँ, आज मैं तुझे काल के हवाले कर दूंगा, क्योंकि आज पाला 10 ग्रीव रावण से पड़ा है, रावण से। यस बचन के कृपा निधाना, सत्य सत्य सब तब प्रभुताई। जलपस जन दिखाओ मनुषाई। लंकेश, आप जो भी कुछ कह रहे हैं वो सत्य है, लेकिन जो वीर होता है वो रणांगन में कभी बातें नहीं बनाता है, युद्ध करता है। कारण कि संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं और 3 ही प्रकार के वृक्ष होते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ वो कौन कौन से हैं। प्रथम मनुष्य होते हैं गुलाब रूपी, जो केवल कहना ही कहना जानते हैं, करना कुछ नहीं जानते। कारण कि गुलाब के वृक्ष में केवल फूल आता है, फल नहीं आता है। दूसरे होते हैं आम रूपी, जो कहते भी हैं और करते भी हैं। कारण के आम के वृक्ष में फल और फूल दोनों आते हैं। तीसरे होते हैं कठेर रूपी, जो करते ही करते हैं, वो कहते नहीं है। कारण के कठेर के वृक्ष में फल आता है, फूल नहीं आता। तो आप तो गुलाब रूपी मनुष्य हो, केवल कहना ही कहना जानते हो, करना कुछ नहीं जानते। मैं भूप नहीं, नरभूप नहीं, मैं पार ब्रह्म पुरुषोत्तम हूँ। मैदान छोड़ के भाग जाऊं क्या, लड़ने में तुझसे कम हूं। तू कहता है मैं मारूंगा, पर खुद ही मारा जाएगा जब हाथ में लेकर धनुष बाण मैदान में लड़ने आएगा। मेरे पास तलवार है, ये चंचला सी चमकती चमाचम चन्हा चित्त में चमकाती चांदनी मुस्कान की। ये पी गई जहर की, जहर को बुझाने पर ये अनुगामनी है मेरे गुरु भगवान की। ये पल में रसातल, लातल को आती भेद,
पल में खबर लाती आसमान की, देखी ना खून से खेलती रणांगन में क्या, तूने सुनी नहीं प्रशंसा से रावणी कृपाण की। अरे मुझे छेदे मुझे बेदे नहीं है तेरे तीर में शक्ति, मुझे जकड़ने की मुझे पकड़ने की नहीं जंजीर में शक्ति, मुझे डसकर चलाने की नहीं काले नाग में शक्ति, मुझे तपाने की मुझे बुझाने की नहीं है आग में शक्ति। नहीं आज शक्ति से रावण में तुझे मार करके पृथ्वी पर सुला दूंगा। चल युद्ध कर मुझसे। चार सती में शक्ति किसराई, मान संग प्रभु फेर चलाई। कभी के राम बहु भुजा सिर छीने, प्रकार बार बार में सुर हो, कनक झटक पुन नूतन भये। भगवान श्री राम बार बार रावण के फंसे मस्तकों को काटते हैं, फिर पुनः जीवित पुनः सिर आ जाते हैं। विभीषण प्रभु संताओ, और गए कदा कृत यह दुष्ट इस प्रकार से नहीं मरेगा। अपने बाण पर 31 बाण चढ़ाइए अपने धनुष पर, जिसमें एक अग्नि बाण होना चाहिए। क्यों कि इसकी नाभि में अमृत का कुंड है, जब तक वह अमृत का कुंड नहीं सूखेगा तब तक यह दुष्ट नहीं मरेगा। 10 सिरों के लिए 20 भुजाओं के लिए और एक बाण अग्नि का होना चाहिए, जो नाभि में अमृत कुंड है प्रथम उसको सुखाइए, जब यह दुष्ट मरेगा। ओए होए होए होए, तो ये है मेरे भेदों को बताने वाला। आखिर इसने जो आज तक भेद छुपा करके रखा था, आज कुलघाती ने वो भी बता दिया। इसने वो कहावत बिल्कुल सत्य कर दी कि घर का भेदी लंका ढाई। जिसे मैंने क्या समझा था आज क्या होकर के मेरे सामने आया है। जिसे मैं हार समझा था गला अपना सजाने को, आज वो विषैला नाग बन बैठा मुझको काट खाने को। दिल के फपोले जल उठे, इस दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से। आज घर को आग लग गई घर के चिराग से। परंतु पहले आज मारूंगा, सबसे पहले इस पापी की गर्दन काटूंगा। इस तापस को मैं पीछे देखूंगा। ये गद्दार इन लोगों में जाकर के मिल गया तो संभाल अपने आप को। विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहो सोई सैला। विभीषण जी हाथ में गदा लेकर के पढ़े आगे, देख विभीषण प्रभु संतायो, गए कर गदा क्रुद्ध है धाय। अरे दुष्ट, ओहो प्रभु श्री राम को मारना चाहता है। इधर मैं देखता हूँ तुझे। अच्छा, कभी चूड़ी वाले हाथों ने भी रंग जमाया है? तेरे जैसे कायों ने कभी सच उठाया है? क्यों नहीं? अरे तू तो जन्म का गीदड़ है। मालूम पड़ेगी। रे को भाग सट मंद को थे, बार बार भगवान श्री राम रावण के फंसे मस्तक को काटते हैं, लेकिन पुनः वो शेष आ जाते हैं। कटे भुज बीसा, आए को भाल भुज बीसा। सर्वग चराचर नायक, प्रणतपाल सुरमुनि सुखदायक। नाभि कुंड पीयूष बस आके, नाथ जियत रावण बलता के। रामचंद्र भगवान की
पास कंडव शोभित सिंधु सर दीकज भूधर धरण पर दो खंड बढ़ाई चाप भाल मरकट समुदाय। भैया लक्ष्मण, लंकेश के पास जाओ और राजनीति सीख कर आओ। प्रथम प्रणाम करना जा करके। लखनलाल जी को भेजा राजनीति सीखने के लिए। लखनलाल जी ने निवेदन किया और प्रणाम किया। लंकेश प्रणाम। ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। फिर पुनः भगवान श्री राम के समीप पधारे। प्रभु, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आपने प्रणाम किया? हाँ प्रभु। कहाँ से? उनकी सिर की तरफ से। नहीं भाई लक्ष्मण, भली प्रकार से जानते हैं लंकेश हमसे बहुत बड़े हैं और फिर ब्राह्मण हैं। चरणों में जाकर के प्रणाम करो। जो आज्ञा प्रभु। लंकेश प्रणाम। राम कौन कौन? लंकेश, मुझे प्रभु श्री राम ने आपके पास राजनीति सीखने के लिए भेजा है। लक्ष्मण, हाँ, राम ने तुम्हें राजनीति सीखने के लिए भेजा है, परंतु लक्ष्मण, राज तो राम को चलाना है, ना कि तुम्हें चलाना है। अगर राजनीति सीखनी है तो राम को बुला करके लाओ लक्ष्मण। जो आज्ञा लंकेश। चलिए प्रभु, वो आपको ही बुला रहे हैं। लंकेश, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। अवधेश कल्याण। आओ राम, कुछ मुझे सांस बाकी दो राम, शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है राम। बोलो राम, क्या कहना लंकेश, भैया लक्ष्मण के लिए आप कुछ राजनीति सिखाएं। राम, मार मार बाणन से पूछा तो राजनीति कहाँ की, ये रीति रघुवीर जी बताइए। बाणों से मार मार करके रावण के शरीर को छल्ली बना दिया। अब मुझसे राजनीति जानने के लिए आए हैं। राम, तुमसे बड़ा संसार में राजनीतिक दूसरा कौन होगा? अयोध्या से 3 प्राणी आए थे, मगर राजनीति के द्वारा अनेक बंदर भालुओं को एकत्रित कर लिया। मरने कटने के लिए बंदर भालुओं को आगे कर दिया है। राजनीति के 4 अंग, इन्हें आप जानते हैं। साम दाम और दंड भेद राम, इन्हें आप पहचानते हैं। उन 4 में से राम तुमने 2 को कर दिखलाया है। कहां कि पहले सुग्रीव से मेल किया और बाली का राज दिलाया है। तुमने राजनीति का पासा फेंक करके सुग्रीव को अपनी ओर मिला लिया और उसके भाई को मार डाला। भाई का राज भाई के लिए दे दिया। क्या ये राजनीति नहीं थी? दूसरी राजनीति मेरे लंका में आकर के चला दी कि मेरे भाई विभीषण को अपनी ओर मिला लिया। मैं राम कहता हूं, अगर आज ये विभीषण तुम्हारी ओर नहीं होता तो एक राम तो क्या, हजारों राम इस रावण को नहीं मार पाते। परंतु राम, ये तुम्हारी राजनीति थी, क्योंकि राजनीति ऐसा कहती है कि जिसका राजा का चरित्र उज्जवल होता है उसी राजा की जीत होती है। क्योंकि तुम्हारा चरित्र उज्जवल था, मेरा चरित्र उज्जवल नहीं था। तुम्हारा चरित्र कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। तुम्हारा चरित्र था प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरु के लिए प्रणाम करना। और इस रावण का चरित्र रहा, मां नहीं माता पिता नहीं देवा और साधु संत कर बाबा ही सेवा। ना मेरा कोई मां, ना कोई बाप, ना कोई साधु, ना कोई संत, ना कोई गुरु। मैंने सबसे अपनी सेवा कराई। क्योंकि राम,
सदा सत्य से ही सत्यवादियों की प्रीत होती है, सदा सत्य से ही सत्यवादियों की प्रीत होती है। जिनका होता है चरित्र उज्जवल उन्हीं की जीत होती है। क्योंकि राम, मैंने सोच रखा था अपने हृदय में कि 4 बातों को मैं अपने जीते जी करके जाऊंगा। वो क्या? कि समुद्र का जल खारी है, इसे मीठा बना दूंगा, अग्नि में से धुआं को निकाल दूंगा, सोने में सुगंधी पैदा कर दूंगा, और इस पृथ्वी से लेकर के स्वर्ग तक सोने की सीढ़ी बना दूंगा। और मैंने सोचा था कि पिता से पहले मैं पुत्र को नहीं मरने दूंगा, परंतु राम, मैं सोचता ही रहा, आज नहीं कल करूंगा, आज नहीं कल करूंगा। करते करते मेरे जीवन की कल हो गई, मगर मैं वो शुभ काम नहीं कर पाया कि जिस कल में वो शुभ काम होना था। और बुरा काम मैंने सोचा कि आपने मेरी बहन के नाक कानों को काट लिया, मारीच को अपना सहायक बनाया, और मैंने सीता का हरण कर लिया। परंतु राम, तुमको यहां से आगे चलकर के राज चलाना है। जो राजा राज चलाता है, राज मद को पाकर के राजा में 14 गुण हो जाते हैं। अगर ये 14 गुण जिस राजा में नहीं आते हैं, वो राजा परमात्मा के समान माना जाता है। वो 14 गुण कौन से हैं राम? राजाओं में हुआ करते हैं 14 दोष, अब नष्ट किया करते हैं वही सेना शासन कोष। अवमान, झूठ, आलस्य, क्रोध, अज्ञान, अनीति, नास्तिकपन, इंद्रिया सुख, मूर्खों से विचार, हठ धर्मी पर मंत्रा कथन, विद्वानों का अपमान, जनमत की अवहेलना करना, अंतिम 14वां भोग विलास, मद आदि का सेवन करना। अगर इन 14 दोषों से ये बचता रहे नरेश, तो उसके राजित्व को ये माने सारा देश। राम, अब मैं अधिक कुछ नहीं कहूंगा, एक बात पूछना चाहता हूं राम। पूछिए। कि ये राम रावण जो युद्ध चला हुआ है, इस युद्ध में विजय किसकी हुई? लंकेश, सारा संसार जानता है कि इस युद्ध में विजय मेरी हुई है। नहीं राम, इस युद्ध में विजय तुम्हारी नहीं, इस युद्ध में विजय रावण की हुई। आपकी कैसे हुई है? याद करो समय के लिए मैंने तुमसे कहा था कि राम अपने जीते जी आने न दिए राम लंका में। राम, तुम्हारे को देख लो, तुम्हारे होते हुए मैं जा रहा हूं धाम, तुम्हारे को मैंने अपने जीते जी तुम्हें लंका में नहीं आने दिया जी। जब तक रावण के दम में दम रहा, सीता से नहीं मिलने दिया। और अब राम, तुम्हारे बाण के द्वारा, तुम्हारे बाण रूपी विमान पर बैठ करके मैं तुम्हारे लिए धाम के लिए जा रहा हूं, तुम नहीं रोक सकती। अच्छा राम, अब तो ये सांसें बस शरीर को छोड़ करके निकलना चाहती हैं। एक बार सब लोग जोर से बोलेंगे, ये भई धर्म की उन्नति, सर्व पाप की छे। एक बार मिलकर के बोलिए रामचंद्र की। एक बार राम और मुझ में मारो, राम राम। बंधु दशा विलोक दुख कीना, तब प्रभु अनुज आय सुदीना। आय विभीषण प्रभु पुण्य से नाया। जाइए विभीषण जी, अपने भाई की अंत्येष्टि क्रिया करके आइए भली प्रकार से। और भैया लक्ष्मण, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। विभीषण जी के लिए लंका का राज्य दे करके आइए। विभीषण जी, मैं पूज्यवर पिताजी के वचनों के कारण किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे ही समान मेरे छोटे भाई को समझना। पुण्य प्रभु बोल लिए हनुमान, लंका जाओ कहो भगवान। तात हनुमान जी, आप लंका के लिए जाएं, सीता का समाचार लेकर के आएं और सीता को हमारा समाचार दें। श्री हनुमान जी महाराज गए और श्री जानकी जी को लेकर के तब हनुमान राम पै जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। देख राम रुक लक्ष्मण धाये, पावक प्रकट काट ले आए। श्री माता जानकी को लेकर के आ रहे हैं हनुमान जी महाराज। आ गए रामादल में। कह रघुवीर काम मानव,
सीतई सखा पया दे आनो। हे तात हनुमान जी, सीता को वहां से आगे पैदल ही आने दें। देखो कपिजन की नाई व्यसका रघुनाथ गोसाई। सीता प्रथम अनल मोह राखी, प्रगट की निचौ अंतर साखी। ठहरो सीता, प्रथम तुम अपना अग्नि परीक्षा दो, उसके बाद में मैं तुम्हें अपना बाम अंग दूंगा। एक राम रुक लक्ष्मण धाये, पावक प्रगट काट बोलाए। हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के देवर हो, तुम ही अग्नि प्रकट करो। जो आज्ञा माता। अग्नि को प्रकट किया श्री लखनलाल जी ने, साक्षी दे करके श्री अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव भगवान की। हे भगवान, ये वही सीता जी है जो आपने मुझे सौंपी थी और आप इनको अपनाइए। ठीक है। और इधर में श्री विभीषण जी महाराज ले पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंस के कृपा सिंधु तब भाका। हे भगवान, अब तो ऐसा है, आपको बड़ा ही श्रम हुआ है, इन राक्षसों को मारा है। अब भगवान कुछ दिन यहाँ विश्राम करें, जिससे आपकी ये थकावट दूर हो, फिर उसके पश्चात आगे बढ़े। आप सत्य कह रहे हैं विभीषण जी, लेकिन जब मुझे अपने भाई भरत की याद आती है तो मुझे एक एक पल करोड़ों कल्पों के समान बीतते हैं। ले पुष्पक प्रभु आगे राखा। भगवान, ये पुष्पक विमान है, इसमें आप विराजिए और चलिए। ठीक है। और भगवान, ये जो संपत्ति है इसका मैं क्या करूंगा? उस पर चढ़कर सभी बंदर भालुओं को बांट दो। जैसी आज्ञा भगवान। नव पर जाय विभीषण तवई, बरस दिए मन अंबर सबई। तुम्हारे बल में रावण मारो, तिलक विभीषण कह पुन सारो। हे बंदर भालुओं, आपके ही बल पर मैंने रावण पर विजय श्री प्राप्त की है और लंका का राज्य ताज विभीषण जी के लिए दिया है। लेकिन अब आप सभी से विनती है कि आप सभी अपने अपने घर के लिए लौट जाएं और मेरा भजन करते रहना। किसी से डरना नहीं, कोई भी कष्ट और भय तुम पर नहीं आएगा। नहीं भगवान, ये सारा संसार आपको राजा राम के रूप में देखना चाहता है। हमने आपके साथ में युद्ध किया है, हमने आपका सानिध्य प्राप्त किया है, हम भी आपको राजा के रूप में देखना चाहते हैं। नहीं मानते हो तो चलो अयोध्या के लिए पुष्पक में बैठो। पुष्पक विमान सामने उपस्थित हो गया। अतिशय प्रीत देख रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई। चलत विमान कोलाहल होई, रघुवीर